हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज, एलएनजेपी अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी, तंजानिया से आया था युवक। नागालैंड के जिला मोन में फायरिंग के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने लगाई सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग। घटना में 13 से ज्यादा लोगों की मौत, पुलिस ने उग्रवादी समझ चलाई गोलियां। सीएम योगी का वाराणसी और चंदौली दौरा, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों के लिए जायजा, अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रयागराज दौरे पर राहुल गांधी शादी समारोह में होंगे शामिल, पैतृक आवास स्वराज भवन में रुकेंगे राहुल, कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, 6 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, कई बड़े हथियार सौदे पर होंगे हस्ताक्षर। नागालैंड के मोन जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। फायरिंग में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जानकारी के मुताबिक ये घटना मोन जिले के ओटिंग गांव की है। घटना का पता तब चला जब घटना में मारे गए ग्रामीण अपने समय पर घर नहीं पहुंच पाए। लोगों के शव को देखने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी। घटना में कई घायल भी हुए। वहीं नागालैंड के सीएम ने इस घटना पर दुख जताया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि नागालैंड के वोटिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से काफी व्यथित हूं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय एसआईटी इस घटना की गहन से जांच करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी आएंगे। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा के करने सीएम योगी बरेका हेलीपैड पहुंचे। वहीं सीएम ने बरेका में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद सीएम योगी महामंदिर धाम का स्थलीय निरीक्षण कर हेलीकॉप्टर से चंदौली के रामगढ़ रवाना हुए। इसके साथ ही सीएम योगी चंदौली के रामगढ़ में मौजूदा बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज दौरे पर हैं। यहां उनका तकरीबन 24 घंटे तक प्रयागराज में रुकने का कार्यक्रम है। राहुल सुबह 11 बजे प्लेन से प्रयागराज पहुंचे। वहीं वो नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन में रुकेंगे। इसके साथ ही राहुल कमला नेहरू ट्रस्ट की तरफ से संचालित अस्पताल की सीईओ डॉक्टर मधु चंद्रा के यहां होने वाले वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे और स्वराज भवन में कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के एक दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी। स्मृति ईरानी ने सुबह 9:30 बजे लखनऊ के उमैसी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद अमेठी के लिए प्रस्थान किया। वहीं स्मृति ईरानी यहां के तिलोई विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलोई में स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि इस दौरान वो बस अड्डे समेत कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद कानपुर के लिए रवाना होंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन सोमवार 6 दिसंबर को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। भारत और रूस के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश एक बड़े हथियार सौदे पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। पुतिन की यात्रा के दौरान करीब 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों की आपूर्ति पर समझौता किया जाएगा। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी से अंतिम मंजूरी समेत सभी जरूरी मंजूरियां ले ली गई हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से डिजाइन की गई AK-203 राइफल को उत्तर प्रदेश के अमेठी की एक फैक्ट्री में बनाया जाएगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,895 नए केस सामने आए हैं। वहीं 2,796 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना के 3,46,33,255 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 99,155 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,73,326 हो गई है।
देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों के बढ़ने के बाद अब तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का कहना है कि देश में कोविड-19 की तीसरी लहर की शुरुआत जनवरी 2022 में हो सकती है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 2 गुनी गति से फैलता है, इसलिए रोक लगाकर केस की संख्या को कम किया जा सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामले भारत में मिलने के बीच पुडुचेरी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। शनिवार को जारी किए गए ऑर्डर में आदेश दिया गया है कि पुडुचेरी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1973 के मुताबिक सभी लोगों को वैक्सीन डोज लगवाना होगा। इस आदेश को ना मानने वालों को कानून के तहत दंड दिया जाएगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच फ्रांस ने अपने 1 करोड़ नागरिकों को बूस्टर डोज लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फ्रांस में अब तक 5.20 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग गई है। साथ ही फ्रांस ने फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। दरअसल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यहां हिंदूवादी संगठनों ने जलाभिषेक कार्यक्रम का ऐलान किया है, जिसके बाद मथुरा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और किसी भी संगठन को मथुरा में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान के हैकर्स भारतीय सेना के अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। हैकर एमएस ऑफिस और पीडीएफ फाइल चोरी करने के लिए नए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार गूगल, ट्विटर और फेसबुक चुराने की कोशिशें भी की जा रही हैं। वेस्ट यूपी में फिर से बने बारिश के आसार बन चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 दिसंबर को वेस्ट यूपी के जिलों और एनसीआर क्षेत्र में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होने के साथ आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। इससे पहले 2 और 3 दिसंबर को भी अलग अलग जिलों में बूंदाबांदी हुई थी, जिसके चलते वेस्ट यूपी में सर्दी बढ़ गई। अयोध्या में कोट सराय कालिका हवेली के मैनेजर और कुछ बदमाशों के बीच खाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद बदमाशों ने मैनेजर पर फायरिंग की। इस दौरान मैनेजर ने बाल बाल अपनी जान बचाई और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। इंडोनेशिया द्वीप जावा में शनिवार को 2:30 बजे के करीब एक ज्वालामुखी में हुए धमाके के बाद आसपास के इलाकों में राख और धुएं का गुब्बार फैल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक राख 2 जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है। ज्वालामुखी की वजह से अब तक 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।